बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर रिप्रोडक्शन एंड फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और इसी तरह बैक्टीरिया को भी अपनी ग्रोथ, अपनी रिप्रोडक्शन और बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की एनर्जी कैसे लेते हैं, उनके पास सोर्स क्या है इस एनर्जी का। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेस कि किस तरह वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो इस बेस पे अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के दो मेन ग्रुप्स हैं, एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो आप बताएं कि ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, they cannot synthesize their own organic material from inorganic source। मीन के जिस तरह ये होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दो इनऑर्गेनिक है। इनसे अगर कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, तो ये वाला काम हेट्रोट्रॉफ नहीं कर सकते। ये कभी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। दूसरे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इधर देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के दोनों इनऑर्गेनिक है। इससे आगे क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इनऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सके अपने लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे, उससे ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे लाइक कार्बोहाइड्रेट। उन कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके लिपिड, प्रोटीन और सारे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है वो बना लेंगे, और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज करके वो अपनी बॉडी के नए स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। उनको यूज करके नए मॉलिक्यूल जितने भी उनको चाहिए वो बना लेंगे। तो उससे अपनी उनको ब्रेक करके एनर्जी भी ले सकते हैं। तो इस तरह उनकी ग्रोथ भी हो सकती है, रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, बॉडी मेंटेन भी हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बना ही नहीं सकते, तो फिर ये अपनी ऑर्गेनिक फूड कैसे लेते हैं? क्योंकि इन ऑर्गेनिक से तो ऑर्गेनिक बना नहीं सकते। तो इनको फर्दर हम टू कैटेगरीज में रखते हैं। एक है सेप्रोफाइट्स और दूसरे पैरासाइट्स। अब ये जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं, ये अपने लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे लेते हैं? तो बच्चे, आपको पता है कि ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जब लीव्स गिर जाते हैं या इनके फ्लावर्स जमीन के ऊपर गिर जाते हैं इस तरह, इसी तरह कुछ एनिमल है जब वो डेड हो जाते हैं इस तरह जमीन के अंदर, तो एनिमल या प्लांट की बॉडीज या कंप्लीट एनिमल या कंप्लीट प्लांट जब ये डेड हो जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, तो इनको फिर कुछ दूसरे एनिमल डीके करते हैं, ब्रेक करते हैं। कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से ये डीग्रेड होते हैं, तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, अब जाहिर है यहाँ पे कहीं पे लिग्निन है, कहीं पे काइटिन है, कहीं पे सेलुलोज है, तो ये कहीं पे प्रोटीन्स हैं, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि लीव्स लिविंग सेल्स थे, एनिमल के भी लिविंग सेल्स थे, जब वो डैमेज हुए, ब्रेक हुए, जमीन पे गिरे, तो उनमें तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। अब वो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो भी पार्शली ब्रेक हुए। तो हम ये कहते हैं कि ये पार्शली डिकेइंग मटेरियल जो है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हुमस कहते हैं। ये जो हुमस है, इसका ब्लैक सा कलर बन जाता है या ब्राउन कलर बन जाता है। तो ये सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हुमस पे ग्रो करते हैं, जहां पे हुमस होता है। अब ये एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है। अब देखें, अगर आप गौर करें तो इधर बाहर क्या है बेटा? इधर है लिग्निन, यहाँ पे काइटिन, यहाँ पे सेलुलोज, यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे लिपिड्स हैं। तो अब अगर लिग्निन या सेलुलोज, इन सारी चीजों को अगर आप इस तरह देखें इनका स्ट्रक्चर, तो ये है इस फॉर्म में। ये इसको हुमस कह रहे हैं ना, आपने पढ़ा कि एनिमल या प्लांट की बॉडीज जब पार्शली डीके होती हैं तो हुमस बनता है। हुमस क्या होता है? उसमें लिग्निन है, उसमें सेलुलोज है, उसमें और कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा इसमें ये अगर आप देखें तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है, तो इस ये पॉलीसेकेराइड। इसी तरह अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन है, इसी तरह ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो अब जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो क्या करेंगे? वो एंजाइम रिलीज करेंगे।
जब ये एंजाइम रिलीज करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर रिलीज करेंगे, तो आपको पता है एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम बाहर भी बैक्टीरिया रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉलीसेक्राइड टूटना शुरू हो जाएंगे, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये मोनोसेक्राइड्स अलग हो जाएंगे, इसी तरह अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो जाएंगी। तो जब ये मोनोमर्स बनेंगे, पॉलीमर या ओलिगोमर मोनोमर में कन्वर्ट होंगे, तो फिर ये मोनोमर आसानी से एब्जॉर्ब होकर अंदर चले जाएंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसने ले लिया, तो ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसने एब्जॉर्ब कर लिए जो भी डाइजेस्टेड फूड थी। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया अपने लिए ऑर्गेनिक फूड इस तरह लेते हैं। ये जो ह्यूमस होता है, उस ह्यूमस को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहां से फिर मोनोमर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या करते हैं? अच्छा बच्चे, पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिस तरह लीमोकोकस से, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी से तमाम ऑर्गेनिक फूड जो भी इनको चाहिए, अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ग्लूकोज, जो भी चाहिए हमारे ब्लड से ले लेंगे ये। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया के लिए कोई डाइजेशन की भी इनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे ब्लड में या किसी भी एनिमल की बॉडी में डाइजेस्टेड फॉर्म में मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये टोटली अपने पैरासाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। अच्छा, ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, इन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करने की सलाहियत रखते हैं, इनमें दो तरह के, एक है फोटोसिंथेटिक, एक है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा बच्चे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, इनका आपको पता है कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने के लिए जो एनर्जी इनको चाहिए वो ये सनलाइट से लेंगे। ठीक है, ये सनलाइट की एनर्जी को यूज करेंगे इनऑर्गेनिक फूड से ऑर्गेनिक बनाने के लिए। अब यहाँ पे सोचने की ये बात है कि सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो लिहाजा इन बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल भी होगा। ये बैक्टीरिया है, इसके पास क्या होगा जी, क्लोरोफिल भी इसको चाहिए, क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल है। अब इसका जो क्लोरोफिल है, हमने ये देखना है वो होता कहां पे, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा अंदर बैक्टीरिया के अंदर किस जगह होता है, क्योंकि अगर आप प्लांट सेल्स को देखेंगे ना, ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्लोरोफिल कहां होता है, ये वैक्यूल है, इसी तरह न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकाइड इस तरह मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये जो थाइलोकाइड है, एक थाइलोकाइड को अगर मैं बाहर निकाल लूंगी, एक थाइलोकाइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसमें हमने पढ़ा था क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और दूसरे एक्सेसिव पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी यहीं पे होते हैं, इस जगह पे, इस थाइलोकाइड की मेम्ब्रेन में। कैरोटीनाइड भी इधर ही होते हैं, जितने भी बाकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले पिगमेंट है वो भी यहीं होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। अब बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहां होगा? क्लोरोफिल तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना बच्चे, तो वो होता कहां पे? अच्छा बच्चे, ये क्लोरोफिल कहां पे होगा? ये जहां पे हम इसको कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी कहां पे? ये सेल मेम्ब्रेन के पास ही किसी जगह पे यहाँ पे अटैच होगा, इस जगह पे, और यहाँ पे अक्सर एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, ठीक है, उधर ही क्लोरोफिल अटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। अच्छा, फिर हमने ये देखना है कि क्या ये क्लोरोफिल ऐसा ही है जैसा क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पाया जाता है, एल्गी यूकरियाट्स के अंदर पाया जाता है। ये बात भी याद रखनी है कि यूकरियाट्स के क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, इस तरह। तो जबकि जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल ए से डिफरेंट है, इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, इस वजह से ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, वो भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब यूकरियाटिक क्लोरोफिल से बैक्टीरिया का क्लोरोफिल डिफरेंट है, इसलिए इसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, जबकि यूकरियाट का क्लोरोफिल कहां पे होता है जी? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपने एक और बात भी याद रखनी है
आगे चल के इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? साइनोबैक्टीरिया। ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स, इनको शुरू में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, तो ये क्या है? बड़े कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया हैं, ग्रीन बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया यूकैरियोट के बड़े करीब हैं। अगर आप इनको देखेंगे ना, इन बैक्टीरिया में क्या है? ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह अंदर डीएनए, इनके अंदर थाइलोकाइड तो हैं। थाइलोकाइड जिस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकाइड होती है ना, इनके अंदर भी थाइलोकाइड है, और इनका जो क्लोरोफिल है वो इन थाइलोकाइड में पाया जाता है। अच्छा, ये जो थाइलोकाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल कौन सा है? ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल इसको नहीं कहते, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए। अच्छा, ये 11th चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा है, बी का स्ट्रक्चर कैसा है, वहीं पे मैं आपको बता दूंगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसलिए ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एक खास टाइप है, बड़े मॉडर्न बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसकी फोटोसिंथेसिस और साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस रिजेंबल करती है आपस में। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर थाइलोकाइड है, उन थाइलोकाइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल है, तो इधर सिर्फ थाइलोकाइड है। थाइलोकाइड स्टॉक अप होके ग्रेनम भी नहीं बना और बाहर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, इसकी मेम्ब्रेन में यहाँ क्लोरोफिल ए मौजूद है। लेकिन जो बाकी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता, बल्कि उसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, और ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है। उसका मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन के करीब ही की साइटोप्लाज्म में होता है मौजूद, और वहां भी एक हल्की सी मेम्ब्रेन सी बनती है, उसको क्लोरोसोम कहते हैं। ये आपका सिलेबस नहीं है लेकिन। अच्छा बच्चे, अब हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करते कैसे, बैक्टीरिया कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके बाद में लेटेस्ट बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा बच्चे, फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया, और क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड लेके सनलाइट आती है, इन पे पड़ती है, और फिर क्या होता है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो इनके अंदर होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो इनको यूज करके क्या करेगा? वो बना देगा, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाई तो ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। ये N लिखा हुआ है, ये 3 से स्टार्ट होता है, आपको पता है, यहाँ 3 लिख सकते हैं, 4 5। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, और सल्फर रिलीज होगी। तो ये बैक्टीरिया एन ऑक्सीजेनिक होते हैं, एन ऑक्सीजेनिक, कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते फोटोसिंथेसिस में, और इनको हम सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये वाटर को यूज भी नहीं करते फोटोसिंथेसिस में। ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। इंस्टेड ऑफ वाटर वो हाइड्रोजन सोर्स के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, और बनाते क्या है? ये सल्फर रिलीज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, एन ऑक्सीजेनिक इनको कहते हैं। अच्छा, इन बैक्टीरिया की एक खास बात है, ये वहां पाए जाते हैं जहां सल्फर होती है, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स का नाम सुना होगा, पोलर आइस कैप जो है वहां पे पाए जाते हैं, जहां पे सल्फर होगी ये बैक्टीरिया वहां पाए जाएंगे। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो इसी चैप्टर के एंड पे आप पढ़ोगे साइनोबैक्टीरिया, जो मैंने कहा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एक बहुत ही खास टाइप है। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया, इनके पास जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए, एक प्रॉपर क्लोरोफिल है, जिस तरह यूकैरियोट का क्लोरोफिल होता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये वाटर भी यूज कर सकते हैं। ये वाटर यूज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को किसके लिए यूज करेंगे? हाइड्रोजन के सोर्स पे। जब ये वाटर को यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो वाटर से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजेनिक। अच्छा जी, ये तो बात थी। अब इसकी एग्जांपल क्या है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये इनको ग्रीन इसलिए कहते हैं कि ग्रीन कलर देते हैं ये, और सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। पर्पल इसलिए कहते हैं कि ये पर्पल कलर देते हैं, ये क्लोरोफिल के अलावा जो बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनकी वजह से पर्पल कलर बनता है, तो सल्फर रिलीज करते हैं। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया को कभी समझा जाता था कि ये सल्फर प्रोड्यूस नहीं करते या उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन अब पता चला ये भी सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, तो खैर नाम इनका पड़ गया पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया।
इसके अलावा एक साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की टाइप है जो यूकैरियोट से मिलता जुलता, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है, सिर्फ इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बिल्कुल इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए। अच्छा बच्चे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक सिंथेसाइज करते हैं। अब इनऑर्गेनिक में से आप यही ले लें, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, कुछ भी ले लें। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे, एनर्जी भी यूज करेंगे, लेकिन सनलाइट से एनर्जी नहीं लेंगे। वो एनर्जी कहां से लेंगे? वो एनर्जी लेंगे जैसे NH4 है, अमोनियम आयन है, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर का नाम आपने सुना होगा। इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से नाइट्राइट का बनना, ये अमोनियम आयन है, इसी से अमोनियम बन जाएगा। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना। जो बैक्टीरिया ये प्रोसेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, या यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक बनाने के लिए, ठीक है। इनको किसी क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह ये बैक्टीरिया और भी डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी ले सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिस तरह अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट या सल्फर या फेरस आयरन, इनको ब्रेक करते हैं, उनकी एनर्जी को यूज करके दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं और ऑर्गेनिक बना लेते हैं, ठीक है। एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से नहीं आई, इनऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेक करने से आई। उसी एनर्जी को यूज किया और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा और बना लिए ऑर्गेनिक। और इसके लिए ना तो क्लोरोफिल चाहिए, ना सनलाइट चाहिए। ये बैक्टीरिया वहां भी अपने लिए फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं जहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, बहुत ज्यादा वाटर में नीचे या किसी और जगह पे सॉइल में जहां पे सनलाइट रे ना भी पहुंच सके, वहां भी ये अपने लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दे आर द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल उसने बताई है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपको पता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास वगैरह आते हैं इसमें। अच्छा जी, आज हमने कंप्लीट कर लिया न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। आपने देख लिया कि ये किस तरह फूड को लेते हैं और उसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में।